हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम अब तक रिमाइंडर कंसेप्ट, सम ऑफ डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एचसीएफ, एलसीएम और सर्ट्स एंड पावर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर्स। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आज हम फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। फ्रैक्शन आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है, फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करने पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं और सभी एग्जाम्स में आते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। फिर कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। और फिर लास्ट में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और फर्दर इसके बाद फ्रैक्शन पे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो भी करेंगे हम। तो हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द होल। मतलब जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। तो 1 2 3। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसका एक पार्ट लूँ तो ये होगा 1 और डिवाइडेड बाई 3। तो जो ऊपर जो पार्ट ये लिखा होता है, हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो अपॉन में लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ भी, फ्रैक्शन के मतलब इस बॉक्स के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट लेना, 1/3। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 है ये टोटल का, क्योंकि टोटल क्या है 1 2 3 पार्ट्स है और उसमें से हमने एक पार्ट लिया है। तो ये क्या है, 1/3 पार्ट है। तो जो ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, या हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, या बोलते हैं हर। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि ना फ्रैक्शन की वैल्यू ज़रूरी थोड़ी ना है एक से कम हो, कई बार एक से ज़्यादा भी होती है, ऑब्वियसली होती है। कैसे, मैं जैसे बताती हूँ। अगर हम यही चीज़ ले, अगर मैं ये लूँ तो इसको हम क्या फ्रैक्शन लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अगर मैं लिखूँ 5/3। ठीक है, 5/3 लिखूँ मैं अगर इसको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको 5/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/3 प्लस 2/3। इसका क्या मतलब हुआ भी, एक पार्ट तो 3/3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 प्लस 2/3। तो इसका मतलब एक पार्ट तो पूरा होगा, जैसे ये पूरा हो गया। और जबकि दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जबकि दूसरा पार्ट क्या होगा, इसके सिर्फ 2 पार्ट लेंगे हम दूसरे वाले पार्ट के। टोटल कितने हैं, एक तो पूरा हो गया, एक पूरा क्यों हुआ, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स है। तो ये पूरा का पूरा हम सिंगल इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ये पूरा का पूरा 1 है और ये इसी के जैसा एक और पार्ट है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा तो एक ये इंक्लूड हो गया। और सेकंड पार्ट में कितने हैं, 2/3। 2/3 मीन्स भी 2 पार्ट लेने इसके, एक ये और एक पार्ट हमें लेना नहीं। तो टोटल तो 3 पार्ट्स है। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल पार्ट्स, और न्यूमरेटर में क्या आता है, जितना हमने लिया है। तो 1 + 2/3 इसका मतलब होगा, और ये क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, किसी कंप्लीट चीज़ का पार्ट ही तो होता है। हम यही तो करें, इसमें भी हमने पूरी चीज़ के एक पार्ट लिया और इसमें क्या किया, 2 चीज़ें थी बिल्कुल सेम एक जैसी, एक को तो हमने पूरा लिया और दूसरी का क्या लिया, 2 पार्ट्स लिए। तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। कई बच्चे पूछते हैं मैम फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही होता है, फ्रैक्शन हमेशा किसी चीज़ का पार्ट होता है, जबकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमेशा रेशनल नंबर्स को हम लिखते हैं p/q फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्या होता है, सिर्फ रेशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म होती है। वो चीज़ ज़्यादा भी हो सकता है, p > q भी हो सकता है, p <q भी हो सकता है, चाहिए आप कैसे भी लिखो। और रेशनल नंबर होते क्या है, हम प्रीवियस वीडियोज में ये कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो वो वीडियो जाके देख लेना। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
भी फ्रैक्शन होती कितनी प्रकार की है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली में 3 टाइप्स की होती है मेनली, वैसे तो और भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो मेनली जो आज हम पढ़ेंगे वो मेन 3 टाइप्स ही होती है। सबसे पहले होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से कम हो, न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से कम हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे 2/5, 7/9 कुछ भी हो। जबकि दूसरा टाइप क्या होता है, प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर से कम होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है सेकंड टाइप की फ्रैक्शन जो होती है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर ज़्यादा होता है हमेशा डिनोमिनेटर से। जैसे मैं लिख दूँ 5/2 या 9/4, ये सारी क्या होगी, क्यों क्या न्यूमरेटर क्या है 5 और न्यूमरेटर क्या है 9। 5 क्या है 2 से ज़्यादा है, और जबकि इस वाली में फ्रैक्शन में क्या 9 क्या है 4 से ज़्यादा है, तो ये क्या इम्प्रॉपर है। ठीक है। और थर्ड फ्रैक्शन होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जब हम किसी फ्रैक्शन को, जैसे हमारे पास यही फ्रैक्शन है 9/4, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, 9 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 2 जा 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्या होगा रिमाइंडर और 9 क्या होगा टोटल जो डिविडेंड है। तो हम ये क्या होगा यहाँ पर 4 आएगा, डिवाइजर लिखेंगे ना यहाँ पर, हाँ, तो ये होगा डिवाइजर, ये होगा कोसेंट और ये होगा रिमाइंडर। तो जब हम इस फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड मतलब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट क्या है इम्प्रॉपर है, ये वाला पार्ट क्या प्रॉपर है 1/4, और ये 2 क्या है, ये क्या इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं हम। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक ही लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आप खुद गूगल से मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करना। अब जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन आता है, तो हम कैसे एडिशन करते हैं, पहले जो नंबर होता है ना, जो क्या होता है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और उसको सेपरेट करके एडिशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे 5, इसका पूरा होल नंबर क्या है 5, इसमें क्या है 3 और ये माइनस का 7 है, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसमें, और ये प्लस का है तो प्लस 1/6, सेकंड में क्या है प्लस का 1/4, थर्ड में क्या है 1/2, माइनस क्या है ना तो -1। जो होल नंबर्स हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनको एक साइड लिख लेंगे, और साइन किसका लगाएंगे, होल नंबर्स में जो साइन है प्लस माइनस वही साइन लगाएंगे, और ऐसे ही फ्रैक्शनल नंबर्स में जो साइन है फ्रैक्शन में उन्हीं में भी उसके अकॉर्डिंग ही, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 8 - 7, और इसको सॉल्व करें तो इनका एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 4 × 3। तो अब जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 4 से 4 कट गया और ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा -6 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 + 1 - 5 - 6 -1/12, और जब आप एलसीएम लोगे तो इसका क्या आ जाएगा 12, और 12 - 1 क्या आ जाएगा 11। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, होल नंबर को होल नंबर से एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे, और फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे भी दिया हो उसी के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसको सॉल्व करके लिख देंगे हम। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है और उनको कंपेयर कैसे करेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा ये है कि हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11 × 5 क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे प्रॉपरली लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 11 × 5, और ये क्या हो जाएगा 7 × 9, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 63। तो 55 क्या है 63 से लेस है,
55 क्या 63 से लेस है, इसलिए छोटी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी, और ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी। मल्टीप्लाई करने पर जो बड़ी आए वो बड़ी रहेगी, छोटी आए वो छोटी रहेगी। ठीक है। अब जैसे इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी क्या है, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, ये हो गया 50 और ये क्या हो गया 20। तो बड़ी फ्रैक्शन बड़ी रहेगी, छोटी फ्रैक्शन छोटी ही रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ये बड़ी होगी, ये फ्रैक्शन बड़ी होगी इस फ्रैक्शन से। ये वाला मेथड तभी सही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जब हमारे पास ओनली 2 फ्रैक्शंस दी हो, अदरवाइज ये कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जब मोर देन 2 हो तब हम कभी भी ये मेथड नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस का। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी यही करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी यही करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पहले डिफरेंस लिख लेते हैं सारा। 11 - 5 क्या होगा 6, 7 - 5 क्या होगा, डिफरेंस लिख ले, 12 - 7 क्या होगा 5, 13 - 8 क्या होगा 5, 17 - 9 क्या होगा 8। ये हो गया डिफरेंस। अब हम इन सब के जो डिफरेंस आए हैं ना, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 8 × 3 × 5, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया है, जो भी हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम को हम इन सब डिफरेंसेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा ना उसको हम न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 × 5। तो पहले हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं, इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 5, और एलसीएम को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। ऐसे ही इस वाली फ्रैक्शन में क्या आएगा, एलसीएम को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और इनटू इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 7, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस केस में 13, ऐसे ही इस केस में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24, और 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 8, 24 तो आ जाएगा एलसीएम से डिवाइड करने पर 5 को, और 8 क्या आएगा हमारा न्यूमरेटर है इसकी। तो इन सभी की न्यूमरेटर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से इस नंबर से डिवाइड करके। अब एलसीएम को क्या 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, इंटू मल्टीप्लाई क्या होगा 9 मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 4 = 28, और ये क्या है 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 20, 7 × 2 = 14, 168। ये क्या आ जाएगा हमारा 8 × 4 = 32, 8 × 2 = 16, तो ये 192, और ये क्या हो जाएगा 15 × 9 क्या आ जाएगा 9 × 5 = और ये क्या हो जाएगा 13, 135। तो अब आपको सबसे छोटा नंबर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी कौन सी फ्रैक्शन, सबसे छोटा कौन सा आंसर आ रहा है ये, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, ये लिख दो चीज़ यहाँ स्मॉलेस्ट, यही क्या होगी हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। सबसे बड़ी क्या आ रही है, ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या आएगी, ये क्या हो जाएगी बिगेस्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब सेम यही मेथड हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखना है। क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 19 - 4 15, 8 - 4 4, 5 - 2 3, 11 - 10 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा 5 × 3 × 4। अब इनके जो डिफरेंस हैं इनको एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट केस में डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 4,
और इनटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर क्या है 19, ठीक है। सेकंड केस में क्या आएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 इंटू न्यूमरेटर क्या है 8, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड केस में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 5 ये आ जाएगा। ऐसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 इंटू 11 आ जाएगा। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 76, ये क्या आ जाएगा 8 5 जा 40, 120, ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 हाँ 150, और ये क्या आ गया 6 इंटू 11 66, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 66 आ जाएगा हमारा। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 इंटू 8 120, और यहाँ पे क्या आएगा 3 को इस वाले नंबर को हमेशा एलसीएम से डिवाइड करना है, कहीं आप गलती मत कर देना। ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड करना है। जब 3 को हम एलसीएम को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, और 20 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5। ऐसे ही क्या करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 4 को एलसीएम को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 60, तो यह आ जाएगा 60, और न्यूमरेटर क्या होगा 11, 11 इंटू 60। तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये वाले सारे। पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है वही जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट आता है वही सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है ये, तो इसका मतलब यही क्या होगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो अनुचित है, अनुचित भिन्न भी बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब जो सही नहीं है। जो सबसे बड़ा आंसर होएगा वही सबसे छोटी होएगी, और जो सबसे छोटा आंसर होगा वही सबसे क्या होएगी बड़ी होएगी। तो ये क्या हो जाएगी लार्जेस्ट हो जाएगी। मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को इकट्ठा इसलिए लिखा है ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। प्रॉपर में तो जो मेथड जो सबसे बड़ी होएगी वही सबसे बड़ी बिन होएगी, जबकि इम्प्रॉपर में क्या होगा जो सबसे बड़ी होएगी वही सबसे छोटी बिन होएगी। इसलिए सबसे बड़ी बिन क्या होएगी 19/4, और जब से सबसे छोटी बिन क्या होएगी 11/10, ये सबसे छोटी बिन होएगी। और यहाँ तक प्रोसेस सारा दोनों में सेम ही चलेगा, बस लास्ट में रिजल्ट है ना वो दोनों में डिफरेंट होगा। प्रॉपर में क्या होगा जो बड़ा होगा वो बड़ा, छोटा होगा छोटा, जबकि इम्प्रॉपर में क्या होगा जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वही स्मॉलेस्ट होएगी, और जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा आंसर आएगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होएगी। ठीक है, कहीं इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अब ये वाला क्वेश्चन है जो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है 2023 में आया वो क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और जबकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ डिफरेंस क्या होगा इन सब का। इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या करना है एलसीएम को हर बार डिवाइड कर देना। यहाँ पर भी जब एलसीएम को डिवाइड करोगे इन नंबर से 3 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा इधर लिख देना, इनटू किससे करोगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा एलसीएम डिवाइडेड बाय 4 इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 15, ऐसी एलसीएम डिवाइडेड बाय 1 इंटू न्यूमरेटर क्या है 4, और ऐसी एलसीएम
डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि यहाँ पर 8 है, और इनटू न्यूमरेटर क्या है 13। तो जो भी आपकी क्या होगी, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। और वैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4/5, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। अब ये क्या है, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें भी आप सेम करना। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आप देखना इनका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा, ये या अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सब में 3 3 3 1 कॉमन है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 3 3 1 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकती हूँ, तो इन सब का एलसी नहीं, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे ना, पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो ये इस वाले केस में डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। इस वाले केस में डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। और इस वाले केस में डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 9 - 5 4, 4 - 1 3, 59 - 6 65 - 59 है। मैंने यहाँ पर 9 - 5 देख लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, और इधर क्या आ जाएगा 1। तो अगर जब हम एलसीएम लेंगे, माइनस किससे करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, और इसको इससे माइनस करना है। तो ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा 6, यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 3 6, 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 × 2, ये एलसीएम आ जाएगा। तो अब जब 3 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 × न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 4। ऐसे ही क्या होगा, 6 को जब इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 × 6 × 6 × ये क्या आ जाएगा 6 6 6 5 ही आ जाएगा। और इस केस में क्या आएगा, 6 एलसीएम को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 3, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 6 6 6, ये क्या आ जाएगा 6 6 6 5, और ये क्या आ जाएगा 2 3 × 6, 3 3 × 9 9 6 6 6। ठीक है, तो अब सबसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, ये, तो ये क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। और सबसे छोटा आंसर कौन सा है, ये, तो ये सबसे क्या होगी लार्जेस्ट होगी, ये क्या होगी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी सबसे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जो सबसे छोटा आंसर होगा वही सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी है आंसर वही सबसे छोटा होगा। ये भी एक प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का, तो ये हमने अभी पीछे सॉल्व ही किया था ये क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखा था लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या थी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या थी। तो आप क्या करना, इसको सॉल्व करके लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्सट्रैक्ट कर देना, और आपका आंसर मैं लिख देती हूँ, ये आंसर आएगा, ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना पार्ट तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, जब आप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 29/255, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्या था हमारा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लैडर टाइप में फ्रैक्शन आती रहे। तो 2 केस बनते हैं इसमें। फर्स्ट केस होता है जब 1 1 1 1 लिखा हो, प्लस और माइनस हम दोनों में करेंगे। जब 1 1 1 ही सारे केस में हो
और लास्ट में जाकर एक डिफरेंट फ्रैक्शन आए तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर को उसके बाद लिखेंगे। न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3, लिख लिया। अब जितने टाइम्स 1 लिखा हुआ है उतने टाइम्स ही हम डॉट लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा इससे ऐड करते रहना है। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 4, और ये क्या हो गया 34। तो फाइनल आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर होगा जो लास्ट में लिखे हो फ्रैक्शन उसको लिखेंगे हम 34, और जो आगे वाला होगा उसको क्या लिखेंगे अपॉन में। तो इसका आंसर क्या होगा 34/21। जब भी क्या हो 1 1 1 1 दिया हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई भी केस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्लस है, आगे हम माइनस का भी केस देखेंगे। 1 1 दिया हो तो आप क्या करो, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लो, उसके बाद डॉट लगा दो जितने टाइम्स 1 लिखा हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिखा हुआ था तो मैंने 5 डॉट लगाए, ठीक है। और फिर आप एडिशन करते चलो और बस आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा लास्ट वाली फ्रैक्शन को 34, और इसके वाले जो इसके आगे वाली हो वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा क्या 1 1 का केस नहीं है, तो इसमें क्या करो आप, हम सिर्फ इतनी फ्रैक्शन को अभी सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट्स को अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें तो 1 के नीचे जो लिखा होता है उसी को सॉल्व करेंगे ना, तो इसके हमेशा इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी फ्रैक्शन क्या है 1/5, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 1/5, तो हम पहले लिख लेते हैं 1, फिर लिख लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितनी बार लिखा हुआ है हमें 1, कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3, इस पूरे ही पार्ट्स को हम लेके चलेंगे 1 2 3, तो हम 3 डॉट्स लगा लेंगे 1 2 3, 3 डॉट्स लगा लिए। अब क्या लिखो आप, नीचे से स्टार्ट करो जो भी आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है 2 तो हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 1 तो हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर क्या है 3 तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख देना है, वो हमने लिख दिया। फिर कितनी बार लिखा हुआ है फ्रैक्शन में 1 2 3 टाइम्स लिखा हो तो हमने 3 डॉट्स लगा दिए। फिर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 2 तो हमने पहले 2 लिखा, फिर 1 लिखा हो तो 1 लिखा, फिर 3 लिखा हो तो 3 लिखा। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे प्लस करोगे। तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, ठीक है। 11 × 1 + 5, 11 × 1 + 5, 5 क्या होगा ये, तो 11 5 × 10, 11 × 1, यहाँ पर 1 लिखना है हमने, मैंने 5 लिख दिया। 11 × 1 + 5, यहाँ पर क्या आ गया 16, ठीक है। ऐसे ही 16 × 3 और +11 क्या आ जाएगा 16 × 3 और +11, 16 × 3 और +11, तो हमारे यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर 48 + 11 14, 58 + 1 59 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 59। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर क्या है 59 और उससे आगे वाला 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख दो, उसके बाद जितने टाइम्स भी फ्रैक्शन को इंक्रीज किया गया है उतने टाइम डॉट लगा दो, और जो नंबर लिखा है आपको क्या करना है लास्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ पर लास्ट में 2 है, फिर 1, फिर 3, इसीलिए हमने 2 1 3 लिखा। और फिर क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हर बार, और प्रीवियस जो नंबर लिखा हुआ है उससे एडिशन करना है। ऐसे 11 × 1 + 5, 16 × 3 + 11, तो जो फाइनल आंसर होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है माइनस आ गया, तो ये भी सेम उसी टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिख लिया,
फिर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर लिख लिया। और कितने टाइम्स 1 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 1। यहाँ पे डॉट लगाना है हमें इस केस में, 1 2 3 4, ठीक है। और अब आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस करते चलो, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, ऐसे ही माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 और माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। जब एक जैसा पैटर्न हो ना तो ही हम एंड तक लेके चलते हैं। एक जैसा पैटर्न क्यों? 1 -1 -1 -1 -1 यही चल रहा है। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? +3 + 1 + 2 प्लस ऐसे करके ही पैटर्न चल रहा था, मतलब प्लस 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 ही हो रहा था। और इस वाले केस में माइनस माइनस ही हो रहा था। तो हमने एंड तक सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 - 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन 7 है। तो हम सिर्फ इसको इस पैटर्न तक ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस पैटर्न तक। क्यों? ऊपर क्या है? ये डिफरेंट है ना, प्लस माइनस जब तक चलता रहता है हम तब तक ही सॉल्व करते हैं। और पैटर्न में हमेशा या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये नहीं हो कभी प्लस हो कभी माइनस हो। तो हम सेपरेटली प्लस और माइनस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। मैं क्या कह रही हूँ ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपरली समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ, अभी हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्यों? ऊपर वाला बिल्कुल डिफरेंट है। सेम पैटर्न को हम हमेशा सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ही न्यूमरेटर 1 है, 7 डिनोमिनेटर है, उसके बाद कितने हैं? 1 2, तो 2 डॉट्स लगा दी। पहले हमने 2 लिख लिया यहाँ पर, फिर हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? 1 7 ये हो गया। तो 7 2 जा क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। 7 2 जा क्या होगा? 14 14 और माइनस क्या होगा? 1, क्योंकि इस वाले नंबर से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 13। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 39। और प्रीवियस नंबर से क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 32। तो हमारा यहाँ पर इस वाली पूरी जो हमने ये सॉल्व किया इसका आंसर क्या होगा? 32/13। पर ये तो हमने सिर्फ इतना पार्ट ही सॉल्व किया है ना, तो हम इसका क्या लिखेंगे? 1 इस पार्ट का आंसर क्या है हमारा पूरा? 32/13। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 13/32। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और हमने ऐसा किया क्यों है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि सेम पैटर्न को हमें हमेशा सॉल्व करना है। जो डिफरेंट हो जाएगा तो हम पैटर्न को सॉल्व करके उसके नीचे हमेशा आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्लस और माइनस दोनों सीक्वेंस चल रहे हैं। प्लस का भी प्लस है, पहले माइनस है, फिर प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा एक जैसा पैटर्न हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इस पैटर्न को सिर्फ सॉल्व करेंगे। इस पैटर्न में क्या? न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है। डिनोमिनेटर 4 है, इसके बाद क्या है? 1 2 3, तो हम 3 डॉट्स लगा देंगे और लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर प्लस था ना, सच्ची यहाँ पर प्लस करेंगे हम। 4 2 जा 8, 8 + 1 9, ठीक है। ये हो गया 9। ऐसे ही 9 × 3 7 7, 9 × 3 27, 27 + 4 31। ऐसे ही 1 × 31 31, 31 + 9 40, 40 आ गया। तो इस पूरे सोल्यूशन का मतलब इस वाले का हमारा आंसर क्या आ गया? 40/31। तो अब जब हम इस वाली इक्वेशन, इस वाले एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रखेंगे 4 - 5/40/3, तो इसको सॉल्व करेंगे जब 4, ये हो जाएगा 15/14,
और इसको काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ठीक है। 5 4 जा 80, यहाँ पर क्या आएगा 31 था, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया ना। यहाँ पर आप क्या करो 4 माइनस 5 अपॉन 40 अपॉन 31, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 40 इंटू 31, ये कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 4 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। 8 4 जा 32
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, 32 माइनस 31, 1 1 अपॉन 8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सेम पैटर्न को हमेशा सॉल्व करते हैं, जो भी सेम पैटर्न होता है। ठीक है, इस सेम पैटर्न को हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ही ना हम हमेशा जो फर्दर पार्ट रह गया उसको सॉल्व करेंगे। कभी भी ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में इस बार कई सारे पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखोगे तो। अब आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में, एसएससी हो, डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, या कोई भी उड़ीसा का कोई उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, इनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करना, सेकंड क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करना है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15 और देयर कोसेंट इज 35/24। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस मैंने क्या मान ली, एक ए होगी दूसरी बी होगी, और इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को कितना दे रखा है, 14/15। ठीक है, और कोसेंट कितना दे रखा है, दोनों फ्रैक्शन का कोसेंट मतलब एक दूसरे से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35/24। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से ए की वैल्यू उठाकर इस वाली फ्रैक्शन में रख दो। मैं लिख दूँ बाय 1 और 2। जब आप 2 से ए की वैल्यू बी फर्स्ट में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, b² इंटू 35/24 14/15 ये आ जाएगा आपका। और जब आप इस वाले पार्ट को उधर की साइड ले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2, 14 को ब्रेक कर लिया, और ऐसी 24 उधर जाके क्या लिख सकती हूँ मैं, 8 इंटू 3, और ऐसी 35 को क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 7, और 15 को क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 3। तो मेरा 3 और 7 तो आपस में कट जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस पर या पॉजिटिव में आंसर है तो हम पॉजिटिव ही ले लेंगे, मेंशन नहीं होता तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और नीचे में क्या आ जाएगा, 4/5। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/5। अब ये b की वैल्यू उठा के अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 14/15, और b की वैल्यू क्या है, 14/15 अपॉन b होगा, तो अपॉन में b होगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 1/b हो जाएगा। 1/b मतलब 5/4 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 7/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी एसएससी में बहुत सारे पूछे गए हैं, और डीएसएसबी हो गया या अदर एग्जाम्स हो गया उनमें भी बहुत सारे पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 30 है। अब हमें पता नहीं, न्यूमरेटर तो हम क्या लिख लेते हैं n, और डिनोमिनेटर क्या है 30, और वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करने चाहिए। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब ऑप्शन से सॉल्व हो तो आप ऑप्शन से सॉल्व करो, अगर ऑप्शन से सॉल्व आप नहीं कर सकते तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करो, अलजेब्रा के रिगार्डिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से ही होगा। तो आप पहले लिख लो, 5/8 की वैल्यू क्या आएगी, ऑलमोस्ट आ जाएगी 8 6 जा 48, और 2 रिमाइंडर रह गया, तो ये 20, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा। 5/8 की वैल्यू ये आ जाएगी, 9/30 की वैल्यू हमें पता नहीं, और 7/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6, और ये 4 रह गया, तो 40.63। ठीक है, तो ये आ जाएगी। 7 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा,
66, ये 40 आ गया, तो 33, ये क्या आ गया 0.637, 33 तो ये 7 हो गया, ये फिर वापस क्या आ जाएगा 0.637 आ गया। तो मतलब 0.625 और 0.637 के बिटवीन कोई नंबर हो, ठीक है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप करके देख लो पहले, 21/30 को करोगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, या आप खुद सोल्व करके देखना। अब वैसे भी ये तो क्या होगा 1 से ज़्यादा ही होगा, ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 18/30 को आप सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, पर जब आप 19/30 को सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.63 समथिंग आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो फोर्थ में क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है एक फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का और पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का, और फ्रैक्शन खुद का। डिफरेंस क्या है, मैंने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है मेरी a/b है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, और खुद फ्रैक्शन a/b, इसका डिफरेंस मेरे को क्या दिया हुआ 9/20, ठीक है। और फिर क्या इसमें दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन क्या होगी। अब हम इसको b² - a² इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करो। 5/4 लोगे, ले लो आप 5/4, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी 5/4 होगी। तो आप क्या लिखोगे b/a को क्या लिखोगे 4/5 - 5/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, जबकि हमारे पास क्या है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है, तो ये तो वाला ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन को लिखो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन 4/5 हो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, और रियल में फ्रैक्शन क्या 4/5, 25 - 16 और 29/20, तो यही आ गया हमारा, और यही हमें चाहिए था। तो हमारी आंसर क्या होगा 4/5। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा भी, आपको आंसर से सॉल्व करना है या डायरेक्ट आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी से बेस्ड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसमें सम ऑफ 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 2, 11/24 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुआ है, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन को जब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से, सबसे बड़ी फ्रैक्शन को जब सबसे छोटी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी फ्रैक्शन को जब सबसे छोटी फ्रैक्शन से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/6, और जो कि किससे बड़ी होगी आंसर हमेशा जो बीच वाली फ्रैक्शन है ना उससे क्या होगा 1/3 ज़्यादा होगा। तो हम कैसे लिखे, पहले 3 फ्रैक्शंस मान लेते हैं, a > b, b > c, ठीक है। ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ये स्मॉलेस्ट है, और ये बीच वाली मिडल फ्रैक्शन है। तो हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है a + b + c = 2 11/24, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 24 2 × 48, 59/24, ठीक है। और b की वैल्यू, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है a/c की, हाँ एक हमें सेकंड कंडीशन भी दी हुई है, जो जब हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लार्जेस्ट फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 7/6, वो हमेशा जो भी आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा मिडिल फ्रैक्शन से। क्या होगा मिडिल फ्रैक्शन से 1/3 हमेशा ज़्यादा होगा 1/3।
तो आप क्या कर लो, इसमें क्या लिखोगे फिर 7/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7/6 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और इसको क्या करें, ये किससे ज़्यादा होगा, मिडिल फ्रैक्शन से। मिडिल फ्रैक्शन क्या है हमारी बी, तो -b कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 ज़्यादा है तो 1/3 लिख दिया। अब आप इसमें b की वो सॉल्व कर लो, 7/6 इसको मैंने लिख दिया 2/6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/6। तो कुल मिला के हमें b की वैल्यू मिल गई 5/6। ठीक है, अब हमें इस b की वैल्यू को इस वाली फ्रैक्शन में इक्वेशन 1 में लिख देते हैं, बाय इक्वेशन 1। तो a + c = 59/24 माइनस b कर दे, b की वैल्यू क्या है 5/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 59 माइनस 20 और ये 24 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 39/24 होगा। और जिसको आप काटोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/8। तो a + c की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास a + c की वैल्यू क्या आ गई 13/8 और a/c की वैल्यू भी मेरे को दी हुई है। तो अब बाय इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 2 से अगर हम a की वैल्यू निकाल ले तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6 c आ जाएगी। तो हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ये कितनी होगी, थर्ड इक्वेशन है। बाय 2 और थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी हमारी, a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इस केस में 7/6 c, 7/6 c प्लस इसमें क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू उठा के यहाँ से a की वैल्यू रख दी है इस वाली इक्वेशन में, और c क्या प्लस c। आंसर क्या है हमारा इसका 13/8। तो जब आप c की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास सारी फ्रैक्शन आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। हाँ, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछिए हमसे, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 3/4। मिडिल फ्रैक्शन ये आ गई। अगर आप चाहो तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यही सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया 11 सितंबर 2019 में टीयर 2 में। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि इनमें आप आंसर से तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, ऑब्वियसली आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/2। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसके कई ऑप्शन है आप खुद देख लेना। इसका आंसर क्या होगा 5/9, 3/7 और 8/3, ये इसके ऑप्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप किससे करना सही रहेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको ये ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसका आंसर भी मैं लिख देती हूँ 5/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं 13/12, 2/3, 7/18। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व किया करो, आपके लिए बेटर होएगा, नहीं तो बहुत लंबी इक्वेशन बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा 7/18 होगा। और ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही सॉल्व करना प्रेफरेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना खुद। और ये एसएससी सीजीएल 2022 में टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/15। ये तो आपको खुद पूरा का पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। और एक बात और, टीयर 2 और टीयर 1 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, भी उसमें टफ क्वेश्चन आते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के जो नंबर्स होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, और जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो सेम ही रहता है, क्योंकि टाइम भी पीरियड भी तो सेम ही है।
हर एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए तो ये ऐसा नहीं भी टीयर 2 में पूछा गया तो टीयर 1 में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी रखे हैं। जितने भी कंसेप्ट फ्रैक्शन में बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे लिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो आप गूगल पे कहीं भी जाके फ्रैक्शन उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डालोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम का आप जब भी नाम लिखोगे फ्रैक्शन के साथ तो उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।